मिर्ची 98.3। इसका बना उसका बना सबका बना मुर्गा मुर्गा नफीस वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा। हेलो मैडम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कौन बोल रहा है? मैडम मैं उनसे बोल रहा हूँ। मैडम आपके नंबर से मिलता जुलता नंबर आप लेना चाहेंगे? आपके बिल्कुल नहीं थैंक यू। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल मिलता जुलता नंबर कोई? नंबर तो नहीं चाहिए। ओहो मैडम आपने जो जीन्स पहनी हुई है इससे मिलती जुलती जीन्स ले लो। पागल हो गया है क्या? मैडम आई एम सॉरी बट लेट मी आस्क यू, आपका बॉयफ्रेंड है मैडम? बॉयफ्रेंड? हाँ है तो उससे मिलते जुलता बॉयफ्रेंड दे दूँ एक, उससे मिलता जुलता बॉयफ्रेंड दे दूँ एक? What the मैडम इससे मिलती जुलती गाली दे दूँ? कौन बोल रहा है? हेलो मैडम नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। इससे मिलता जुलता तो कोई नहीं होता, इससे तो ये तो ओरिजिनल। पागल हो यार। मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ। Also catch your favorite Mirchi Murga online on radiomirchi.com. मिर्ची 98.3। इसका बना उसका बना सबका बना मुर्गा मुर्गा नफीस वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा। हेलो सर वेरी गुड इवनिंग सर, मैं फोन से बात कर रहा हूँ सर। आप नंबर पोर्टेबिलिटी के लिए फ़ोन किया है सर। आपसे मैं निवेदन करूंगा अगर आप डील की जगह फ़ोन में कन्वर्ट करा ले तो एक बेस्ट डील मैं आपको दे सकता हूँ। नहीं भैया अभी सर आप फ़ोन को एक चांस देके देखिए। मैं आपको बता रहा हूँ सिग्नल प्रॉब्लम कभी नहीं, डेटा ज़्यादा मिल रहा है इसमें, कॉलिंग ज़्यादा मिल रही है। नहीं इसमें नहीं roaming। भैया मैं आप कुछ दिन के लिए करा के देख लीजिए नंबर चेंज, हमारी सर्विस को देखे देखिए। मैं आपको बताता हूँ फिर। अच्छा तो फिर क्या करना पड़ेगा सर जी एक इसके फॉर्म लिए? भेज देंगे, वो आप साइन कर देंगे ना, आप अथॉरिटी दे देंगे, हम आपका नंबर फ़ोन में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है चलिए भेज दीजिए भैया भेज दीजिए। ओके सर थैंक यू। हेलो हेलो सर, मैं एयरटेल से बात कर रहा था। जी सर आपको फोन आया अभी पोर्टेबिलिटी के लिए? हाँ जी अभी आया आप तो था जी, अपना अभी नंबर आया ही चेंज करा रहे सर, प्रॉब्लम क्या हो गई? था। नहीं प्रॉब्लम नहीं, नेटवर्क की थोड़ी दिक्कत थी तो अभी अरे तो सर फोन वो मैंने हम कहा। टावर लगवा देंगे आपके पास, आपको टेंशन लेने की बात नहीं। आप ऐसे दूसरे उस पर कैसे शिफ्ट कर सकते हैं सर? अच्छा चलो फिर नहीं कराते मैं, ठीक है हाँ ठीक है, सर नहीं कराते हम ठीक करा हाँ देंगे। जी। थैंक यू ठीक है जी ठीक है ओके। हेलो सर क्या है यार, अभी फोन से बोल रहा हूँ। अभी आपने उससे कह दिया कि नहीं करा रहे। अभी मैंने आपसे बात करी, आप कह रहे फार्म भेज दो, मैं अरे साइन कर भैया दूंगा। आप एक बार सर्विस को मौका तो देके देखो, एक बार मौका देके देखो। अरे भैया चलो ठीक है अब मैं आपको मैं फार्म भेज रहा हूँ लूंगा। सर। हेलो सर ये क्या कर रहे हो आप? बार बार कभी हमें आप ये बात कैसे कर रहा है मेरे ग्राहक से? तू पुराना ग्राहक है हमारा है वो। पुराने ग्राहक कौन? मैंने उससे कह रखा है जब मेरे साथ 6 साल से है वो। अभी उसने हाँ भरी है वो। हेलो। उसने मना करा है अभी तेरे को। बच्चा- लात ओ! मारूंगा मुंह पे, दांत तोड़ दूंगा तेरे। सुरेंद्र चाकू निकाल। अरे भाई चाकू मार दूंगा साले तेरे। मैं देखता हूँ किसी का बाप में दम है पोर्टेबिलिटी। अरे किसी का बाप में दम है, नंबर रोक ले। अबे आज तेरी जिंदगी का मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ। नमस्कार, ये आसमानवादी का भारत केंद्र है। मीडियम वेव शॉर्ट वेव 3,25,07 अरब 3 करोड़ 2 पे आप सुन रहे हैं अभी तक के मुख्य समाचार। ओबामा ने पुष्टि की है कि मरने वाला उसामा ही था। ये जानकारी मिली हमारे मीडियम वेव शॉर्ट वेव 3,50,03,00 अरब के प्रवक्ता से। आपको सुनाते हैं पाकिस्तान में इस वक्त हालात क्या हैं। बहुत ज्यादा जंग होने के कारण आपको सही से आवाज सुना नहीं पाए। आपके मोबाइल पे ये समाचार सीधे प्रसारित किए जा रहे हैं। उसामा के मरने के समाचार अगर आप सीधे हमारे प्रसारण से सुन पा रहे हैं तो जोर से हाँ कह के पुष्टि दबाइए। क्षमा करें आपकी ध्वनि आई नहीं। उसामा के समाचार अगर आप सुन पा रहे हैं तो जोर से हाँ कह के पुष्टि कीजिए। जल्दी से अपनी पुष्टि दीजिए हाँ कह के। तीसरी बार आपने हाँ नहीं कहा। पाकिस्तान की लाइन काट दो, वहाँ से बम फट रहे हैं। ये पूरी दुनिया में चलता ही रहेगा। चलिए अब चलते हैं सुहाने गीतों की तरफ। इस अवसर पे आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे? वेव शॉर्ट वेव 3,42,03,00,000 2 ब्लैंक चेक के मीडियम वेव से सहायता से सुन रहे हैं आप संगीत गीत माला। अपने गीत का नाम लेके पुष्टि कीजिए। मेरे टूटे हुए दिल से कोई तो आज ये पूछे। क्या पूछे?
कि तेरा हाल क्या है। क्यों पूछे? इससे कुछ समझ नहीं आता कि मेरे टूटे हुए दिल से आपका क्या लेना देना है। नहीं, आपने पूछा ना तो आप मैंने पूछा, मेरे पे मत जाओ। मीडियम वेव शॉर्ट वेव ने आज तक मुझे ऐसे नहीं पूछा, आप कैसे पूछ रहे हैं। आजम का प्यार किया तो डरना क्या। डरता ये भी नहीं था, अंजाम क्या हुआ। आपके खोपड़े में ये बात क्यों नहीं आ रही। मैं मीडियम वेव शॉर्ट वेव आपसे सीधा प्रसारण आपके कानों में कर रहा हूँ। आप कौन बोल रहे हैं। चला दो, ये दुनिया ये महफिल मेरे ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं। मीडियम वेव शॉर्ट वेव 3 करोड़ 5 लाख 7 अरब। कौन सी लाइन मिला है यार, वो गधे को पता है नहीं। तो आप जो गाना बोल रहे हो चलाने, वो चलाने का मेरे पास परमिशन नहीं है। मीडियम वेव शॉर्ट वेव 3 करोड़ 45 लाख में आपने तो हद ही कर दी है। नया वाला तेरा होने लगा हूँ। मीडियम वेव शॉर्ट वेव 5 करोड़ 7 लाख पे मेरा क्यों होने लगा है। पहली बार बात कर रहा हूँ उससे और मुझसे कह रहा है कि मेरा होने लगा हूँ। गधे, किस गधे को फोन मिला है यार। मैं थक गया ये कह कह के। लाइन काटो इसकी और इसे सारा बिल लो यार, बेकार की बात कर रहा है। मैं बहुत अच्छी तरह से समझ चुका हूँ कि आप कहाँ से बात कर रहे हैं। जो भी गाना आप सुनना चाहते हैं आप अपनी मर्जी से चला सकते हैं। अब नवीद बात कर रहा है ना। मीडियम वेव शॉर्ट वेव 3 करोड़ 45 लाख पर यही कहते रहते हैं कि बुरे काम का बुरा नतीजा। He's dead, it's hot, कुकड़ू। मिर्ची 98.3। इसका बना उसका बना सबका बना मुर्गा मुर्गा नवीद वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा। सर जी नमस्कार, आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी, आप अभी जिंदा है या मर गए। हेलो। हेलो मैडम। यस। मैडम आप प्लीज फोन डिस्कनेक्ट ना करो तो मैं आपको एक बात बताऊं प्लीज। सर मैडम प्लीज। कौन बोल रहे हो? मैं मैडम आपसे पूरी जिंदगी आप कितना लंबा जिएंगी ये तो ऊपर वाली जानते हैं, लेकिन मैं सिर्फ अगर 2 मिनट, वो भी आप ही की भलाई के लिए मैं फोन कर रहा हूँ। और मैं सबको ये बताना चाह रहा हूँ कि मैडम चाय छोड़िए आप। क्या छोड़िए? चाय मैडम, क्योंकि मैडम चाय विस्की से भी ज्यादा खतरनाक चीज है। कैसे बताइए? मैडम कल रात ही ये बात साबित हो गई। अब मैं आपको, अगर आप 1 मिनट दे, मैं आपको ये बताता हूँ। हुआ कुछ यूं कि कल रात में एक पब में बैठा शराब पी रहा था। अच्छा। माहौल मैडम बहुत ही बढ़िया था, तो 7-8 पैग पी गया होऊंगा, पता ही नहीं चला कब में रात के 12 बज गए। अच्छा। मैडम आप यकीन करना, मेरे यही दिमाग में नहीं है, मैंने 2-3 पैग और मारे, रात के 2 बज गए मैडम। जब घर पहुंचा तो बीवी, जो मैं आपको बता रहा था ना, 4 कप चाय के पी चुकी थी। मेरे घर पहुंचते ही जोर जोर से चिल्लाने लगी, पूरा घर सर पे उठा लिया। पता नहीं क्या क्या बड़बड़ाई जा रही थी, बिना सोचे समझे मुंह में जो आ रहा था बोले जा रही थी। जबकि आप यकीन करना 7 से 8 पैग तो मैंने मार रखे थे, मैं बिल्कुल शांत रहा। अब आप सोचिए चाय कितनी खतरनाक चीज है। मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ। दिल्ली का डॉन नवेद। दिल्ली का डॉन नवेद। Only on Radio Mirchi 98.3 FM. It's hot. Good evening. How may I assist you? गुड इवनिंग, दिस इज चंदर, हाउ कैन यू असिस्ट मी। सर मैं जान सकती हूँ आप क्या जानना चाहते हैं? मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहता हूँ। सर रूपाली बात कर रही हूँ, मैं किस तरह की सहायता कर सकती हूँ? रूपाली, मैं चंदर बात कर रहा हूँ, आप मेरी मोबाइल बिल में सहायता कर सकती हैं। सर मैं क्या जान सकती हूँ आप इंटरनेट ज्यादा यूज कर रहे हैं, आपका बिल ज्यादा क्यों आ रहा है? मैं आपको बता सकता हूँ, इंटरनेट तो मैं पहले भी यूज कर रहा था, लेकिन ये अचानक से ज्यादा आ रहा है। सर हो सकता है आपने इंटरनेशनल कॉल करी हो, इसलिए आपका मोबाइल बिल ज्यादा आ गया हो। मैडम आपको बताना चाहूँगा, 2 महीने दिल्ली से कहीं बाहर ही नहीं गया, इसलिए मेरा बिल ज्यादा कैसे आ सकता है। सर मैं जान सकती हूँ आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? मैडम मैं जान सकता हूँ आप ऐसे क्यों बात कर रही हैं। सर क्योंकि हम ऐसे ही बात करते हैं। मैडम किसने बोला है आपको ऐसे बात करने के लिए। रूपाली मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये एक सरप्राइज कॉल है। दिस इज जॉनसन रूपाली एंड आई एम द हेड ऑफ दिस कंपनी। रूपाली मैं चाहता हूँ मेरा हर एजेंट तरीके से बात करे, जैसे नॉर्मल जिंदगी से बात करते हैं। सर आई एम सॉरी। अगेन आप वैसे ही बात कर रहे हैं, जरा नॉर्मल होकर बात करके देखिए जरा। मैं जो बोलूंगा, जैसे मान के चलिए मैं एजेंट हूँ, मैं किसी कस्टमर से बात कर रहा हूँ, तो मैं नॉर्मल उसको बताऊंगा कि आपका बिल ज्यादा है, जैसे नॉर्मल घर पे बोलता हूँ, देखिए ऐसे
सर मेरे ख्याल से आपने कॉल ज्यादा करी होंगी, इस चक्कर में आपका ये बिल ज्यादा आया। नाउ यू कैन ट्राई। सर मेरे ख्याल से आपने कॉल ज्यादा करी होंगी, इस चक्कर में आपका बिल ज्यादा आया है। सॉरी सर। कम ऑन रूपाली, इस वक्त भूल जाइए कि आप किसी कस्टमर से बात कर रही हैं। एक बात बताइए, आर यू मैरिड? नहीं सर। आप बताइए, आप अपने करियर में क्या क्या करना चाहती हैं? सर मैं तो बस भी यही चाहती हूँ कि फ्यूचर अच्छा हो बस। नो, ये जो आपने बोला है रूपाली, कितनी अच्छी तरह बोला है यार। कम ऑन लेट्स ट्राई नाउ अगेन। मैं कस्टमर हूँ, ये आप मुझे बताइए जैसे मैं बता रहा हूँ। आप कहिए कि सर ऐसा है, हमारी एक नई स्कीम आई है जिसमें आपकी इनकमिंग जो है उसके रेट कम हो जाती हैं और आउटगोइंग के भी कम हो जाते हैं। अगर आप ये प्लान ले लेते हैं तो सिंपल ट्राई। सर क्या बोल रहे हैं, एक बार दोबारा? मैं बताता हूँ, जैसे मैंने बात करी कस्टमर से, सर हमारी एक नई स्कीम आई है, इसमें एक तो इनकमिंग के पैसे कम है, आउटगोइंग के भी कम है, तो सर मेरा ख्याल है आप ये स्कीम ले लीजिए, ये प्लान ले लीजिए। नाउ ट्राई। सर हमारे पास नई स्कीम आई है जिसमें इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों फ्री है, तो मेरे से सर आई एम सॉरी, 4 साल हो गए ना तो बोला नहीं जा रहा। ये रूपाली यार बहुत प्यारी हो तुम रूपाली। आई एम सॉरी मैंने तुम्हारा वक्त ले लिया, आई नो कि तुम इस तरह बात नहीं कर सकती। रूपाली मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और एक बार ट्राई करके देखो। मुझे मालूम है मैं दुनिया के कॉल सेंटर बदलना चाहता हूँ और मुझे मालूम है कि नॉर्मल तरीके से हम क्यों ऐसे बोलते हैं यार, किसने कह दिया ये? रूपाली जरा कोशिश करिएगा, आप किसी कस्टमर को ये बता रही हैं रेडियो मिर्ची सुन रहे हैं आप, नवेद के साथ मुर्गा सुन रहे हैं और मजे ले रहे हैं। रहने दीजिए, आप बहुत प्यारी हैं यार। आई एम सॉरी। दिल्ली का डॉन नवेद, दिल्ली का डॉन नवेद, only on Radio Mirchi 98.3 FM. It's hot. दिल्ली का डॉन नवेद, दिल्ली का डॉन नवेद, only on Radio Mirchi 98.3 FM. It's hot. हेलो। Yeah, give him. Just hold on, please. Give him 100 ml, 100 ml from the top needle, Once again, Mama. Hello. Just hold on. Hi, Avni. I'm Dr. Joshi. Hi. No, Jazzy. Once again, Jazzy. Calm down. Last one. उसको कॉटन साफ करके निडल। हेलो डॉक्टर जोशी। या अपनी मैं आपको ये बताना चाह रहा था, सौरभ आपके हस्बैंड भी आए थे। आई एम वेटनरी डॉक्टर एंड आपके पास पेट है, डॉग है जी, ब्रूनो, राइट? ब्रूनो। ही वाज वरीड, आपके हस्बैंड मुझसे बात कर रहे थे बैठे हुए क्लिनिक में, तो आपका नंबर भी दिया था, तो मैंने कहा था मैं पर्सनली आपसे बात कर लेता हूँ। यू नो अपनी, आई नो ब्रूनो आपसे तो घुला मिला है, लेकिन सौरभ की प्रॉब्लम है, वो कह भी रहा था कि उससे घुला मिला नहीं है। मैंने कितनी बार सौरभ को कहा कि प्लीज वो छोटा बच्चा है, मगर सौरभ को समझ ही में नहीं आता। नहीं, अपनी यू नो मेरे को एक्सपीरियंस 15 साल का है, मैंने बहुत सारे पेट्स देखे हैं। ये एक नेचर होता है पेट्स का, यू नो किसी से घुल मिल जाता है, किसी से नहीं घुल मिलता। अगर वो काट फाट लेगा, यू नो ना, रेबीज एंड ऑल पूरा करवा दिया है। नो, आई नो। जब मेरी सौरभ से बात हुई थी, उसने बताया, मैं आपको बताता हूँ, जो पेट्स घर में ज्यादा रहते हैं, आई डोंट थिंक सो आप उसको ज्यादा बाहर ले जाते हो। एक्चुअली ही इज जस्ट अ लिटिल बेबी, आई डोंट वांट हिम टू, बाहर बहुत ही कम ले जाती हूँ, एंड अगर लेके भी जाती हूँ तो मैं उसको अपनी गोदी में रखती हूँ। 2 इंजेक्शंस अभी वैक्सीनेशन और इंट्रोड्यूस हुआ है, तो मैंने बोला सौरभ को कि अगर ये 2 इंजेक्शंस लग जाएं, यू नो, और बाय चांस What happened? कितना पेनफुल होगा मेरी बेबी के लिए। कल को कुछ हो जाए, सौरभ भी थोड़ा सा वरिड है। मैंने सौरभ को कितनी बार बोला है, हमेशा जब भी उसको डांटते रहते तो वो काटेगा नहीं क्या फिर उसे? एज अ डॉक्टर मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ थोड़ा सा। डॉक्टर आप मुझे बता सकते हैं कि ये जो 2 इंजेक्शन हैं वो मतलब कितनी I'll tell you 2 इंजेक्शन जो अब नया वैक्सीनेशन है, इसमें निडल थोड़ा सा मोटा होता है। क्या डॉक्टर, कितना? आई थिंक जो नॉर्मल आप निडल देखते हैं उससे थिकनेस में उसका अगर आपको बताऊं तो मोटाई में मेरे ख्याल से उसके जस्ट डबल से थोड़ा सा ज्यादा है। थोड़ा पेनफुल होता है इसलिए क्योंकि जब मेडिसिन वेन में अंदर जाती है तो थोड़ा सा बहुत ऐसा लगता है कि बहुत तकलीफ हो रही है। क्या डॉक्टर? आई थिंक वो समझदार है, वो यू नो कहाँ समझदार है डॉक्टर, छोटा सा बेबी है ब्रूनो।
नहीं 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 नहीं, आप गलत समझ रही हैं। आई नो छोटा सा बेबी है, लेकिन सौरभ तो बड़ा है। मैं सौरभ को लगवाने के लिए बोल रहा हूँ इंजेक्शन। इसमें क्या होता है, निडल होती है थोड़ी मोटी, और वेन में जब होती भी जाती है दवाई नसों में तो थोड़ा पेन होता है 2.5-3 घंटे के लिए। तो अगर मैं सौरभ से कह रहा था तुम लगवा लोगे तो फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर काटता भी है तो। बट सौरभ मेरे को बोल रहा था डॉक्टर तकलीफ होगी बहुत ज्यादा, पेन। डॉक्टर क्या तकलीफ होगी? बचपन में भी तो लगे ही हुए हैं ना उसको इंजेक्शन, ऐसा तो है नहीं कि पहली बार लग रहा है। बट सौरभ थोड़ा उसमें घबरा रहा है। आई डोंट नो व्हाई। नो डॉक्टर, सौरभ लगवा रहा है इंजेक्शन। मैं बोल रही हूँ ना, इट्स फाइनल, वो लगवाएगा इंजेक्शन। कब आना है डॉक्टर? आई थिंक मेरे ख्याल से कल आ जाइए आप। परफेक्ट। बट दूसरा ऑप्शन ये है कि ब्रूनो के आप लगवा लो इंजेक्शन इसमें, डॉक्टर मैंने कह दिया है ना कि सौरभ को ही लग रहा है इंजेक्शन। ओके देन कम। ओके डॉक्टर, थैंक यू सो मच, आई विल सी यू टुमारो। ऑलराइट। नवेद से रहा भी नहीं जा रहा, और गाना के मौका मिलेगा तो हम बता देंगे तुम्हें कुत्ता प्यार करते सनम। डी नी 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 नी। दिल्ली का डॉन नवेद। दिल्ली का डॉन नवेद, ओनली ऑन रेडियो मिर्ची 98.3 FM। इट्स हॉट। हेलो हेलो जीतू। हाँ जीतू हाय, मैं जीतू महेश बोल रहा हूँ। एक्चुअली मुझे पंकज ने आपका नंबर दिया था। मैं दिल्ली में नया आया हूँ, मुझे दिल्ली के ना रास्ते मालूम नहीं है। आई एम सो सॉरी, मैं आपको ऐसे डिस्टर्ब कर रहा हूँ। अच्छा। मुझे थोड़ा सा आप समझा देंगे, मुझे करोल बाग निकलना है, तो थोड़ा सा मुझे डायरेक्शन बता देंगे मैं किस तरह करोल बाग पहुँचूंगा। कहाँ पर हैं आप अभी? मैं बदरपुर बॉर्डर पे खड़ा हुआ हूँ सर। बदरपुर पे हैं तो आप एक काम करिए, ये क्या नाम, मथुरा रोड होते हुए आश्रम पहुंच जाइए। एक सेकंड रुकिए। हाँ जीतू, आश्रम पहुंच गया, साइड में लगा दिए। बताइए आप कहाँ जाना है? यहाँ से आप जाइए वाया निजामुद्दीन इंडिया गेट। इंडिया गेट पहुंचना है। एक सेकंड रुकिए। जीतू इंडिया गेट पहुंच गया, साइड में लगा दी जरा। जहाज चला रहे हो क्या? मैं गाड़ी चला रहा हूँ यार, काम जरूरी है। आपको मैं कह चुका हूँ ना, बहुत अर्जेंट काम से निकला हुआ, वरना मैं इतनी तेज कभी नहीं चलाता। हाँ इंडिया गेट पहुंच गया, बताइए आगे। एक काम करो, इंडिया गेट पे ये क्या नाम है, अशोक रोड। अशोक रोड। एक सेकेंड। अशोक रोड आ गया, मैं साइड में लगा दिया। आगे। अरे अशोक रोड, मैं तो ये बता था भैया, अशोक रोड से होते हुए तुम पता नहीं कहाँ जल्दी। अशोक रोड से होते हुए यार, आप जल्दी बोलो ना, मेरे को काम अर्जेंट है यार। आप जीतू समझते नहीं हो। मैं आई एम सो सॉरी अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया, मेरे काम जल्दी है। स्टार्ट है यहाँ से, कहाँ पहुँचना है? गोल्ड डाकखाना। एक सेकेंड। साइड में लगा दी गोल्ड डाकखाना। हाँ आगे। अंदर घुस जा गोल्ड डाकखाने के। अच्छा डाकखाने के अंदर घुसना है? ये क्या यार जीतू, गोल्ड डाकखाने के अंदर कैसे घुस सकते हो? मरवाओगे आप क्या? तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? नहीं आप ये बदतमीजी कैसे कर रहे हैं? गोल्ड डाकखाने के अंदर घुस जाए, मैं कैसे घुस जाऊंगा यार? वहाँ से जल्दी चले, काहे पे चल रहा तू? मैं अपनी स्पोर्ट्स कार पे चल रहा हूँ जीतू। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे पंकज ने तुम्हारा नंबर दिया था, तुम रेडियो मिर्ची पे हो और तुम्हारा मुर्गा बन गया है। मैं सोच रहा हूँ यार, एक सेकंड में बदरपुर से आश्रम पहुंच गया। तो वही आना यार, 5 घंटा लग जाता वहाँ पर। कुकड़ू को पहुंचना है। एक सेकंड। हेलो, ये शब्बीर अहमद साहब से मैं बात कर सकता हूँ? हाँ जी बोल रहा हूँ। शब्बीर साहब? हाँ जी शब्बीर साहब, अरुण सिंह बोल रहा हूँ मैं। आपके 2 मिनट लेना चाहूंगा। पहले तो मैं थैंक यू आपको बोलना चाह रहा हूँ कि मैं आपको, आई एम सॉरी, आपको डायरेक्ट फोन कर रहा हूँ। हमारी एक प्रेस है और हम वीकली मैगजीन छापते हैं। तो इस बार जो मैगजीन निकल रही है उसका नाम इंसानियत है। तो हम चाहते हैं कि आपका एक आर्टिकल प्रॉपरली मैगजीन में आए। तो आप अगर। अच्छा, कब आना होगा ये? हम फोन पे ही मैं इंटरव्यू ले लूंगा
और यहीं से मैं लिखता रहूंगा ताकि ये आज रात को प्रेस में भेज देंगे तो इस सैटरडे को ही ये हमारा नया एडिशन निकलेगा जिस मैगजीन का नाम है इंसानियत। थोड़ा सा बताएंगे इस बारे में क्या है? मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल बता देता हूँ। एक मैगजीन है, अभी शुरुआत हुई है और आपकी कृपा रही तो मैगजीन ये पूरे थ्रू आउट इंडिया जाती है और मैगजीन टाइटल बदलता रहता है हर हफ्ते। वीकली मैगजीन है, वैसे तो मैगजीन हर अलग नाम से निकलती है। इस हफ्ते जो एडिशन निकल रहा है वो है इंसानियत। शब्बीर साहब शुरू करें आप? जी बताइए। आपसे मैं सबसे पहले सवाल करना चाहता हूँ कि इंसान आपकी नजर में क्या है? देखिए जी, इंसान की बात जहाँ तक है, खुदा की बनाई हुई मखलूक है, अव्वल नंबर पर आती है। यानी कि अगर पूरी दुनिया में अगर हम देखें तो इंसान को सबसे ऊंचा दर्जा मिला है। बाकी और जितनी चीजें हैं वो इंसान के लिए ही बनाई गई हैं। इंटरव्यू के बीच में कह रहा हूँ सर, आपकी आवाज बहुत अच्छी है और आपका अंदाज भी बड़ा अच्छा है। जी शुक्रिया। अगर मैं आपसे पूछूं कि बुरा इंसान कौन होता है तो वो आपकी नजर में कौन हो सकता है? देखिए, बहुत ही क्लियर है ये बात। बुरा इंसान वही होगा अपने रिश्तों को नहीं समझेगा, अपने बड़ों की इज्जत नहीं करेगा, अपने छोटों को छोटा नहीं समझेगा, प्यार नहीं करेगा उसको, तो उसे हम इंसान नहीं कहेंगे। इंसानियत के दर्जे से बिल्कुल हट जाए। सब चीजें आपको पता है इंसान के बारे में, इंसान कैसे होते हैं, इंसान क्या कहाँ होते हैं। आपको जब आप इंसानों में जाते हैं, जैसे बहुत सारे इंसान बैठे हैं और आप वहां पे जाते हैं, तो आपको कैसा लगता है इंसानों में जाके? आवाज, जैसे बहुत सारे इंसान बैठे, आप इंसानों के बारे में अब तो जानते हैं ना आप, ये तो आपने इंटरव्यू में भी बताया है ना? हाँ जी जी। अब मान के चलिए बहुत सारे इंसान बैठे हैं जी और आप वहां पे जाते हैं, तो आपको कैसा लगता है इंसानों के बीच में बैठ के? जैसे इंसान घूर घूर के तो नहीं देखते आपकी तरफ, ये कौन आ गया? अब इंसान बैठे हैं, चारों तरफ इंसान है, अब आप चले गए उनके बीच में, तो ये ऐसे देखते लोग, ओ भाई ये कौन है? तो मैं आपसे सिंपल पूछता हूँ, अब कैसा लगता है आपको इंसानों में बैठ के? मतलब आप कंफर्टेबल होते हैं इंसानों के साथ? कहाँ गए? बड़ी अच्छी आवाज थी, बड़ा अच्छा अंदाज था, कहाँ गए? हेलो शबीर साहब। ये जो तुम गधापन कर रहे हो ना यहाँ पर, हाँ। 2 मिनट में तुमको सीधा करवा दूंगा। मजाक करने के लिए फोन किया तुमने? मैंने मजाक किया? आपका तो बड़ा अच्छा अंदाज था, बड़ी अच्छी आवाज थी, सडनली क्या हो गया? कुछ हुआ है क्या प्रॉब्लम? मेरे को कायदे से मेरे को बता रहे हो। शबीर साहब, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। माइक के उस तरफ यानी कि आप तो इंसान हैं, यहाँ पे इंसान नहीं है। मुझे कुछ हो जाता है शाम में और थोड़ी देर के लिए आप भी इंसान नहीं रहे क्योंकि मिर्ची मुर्गा बन गए। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैंने मजाक किया था, मैं माफी चाहूंगा आपसे। क्या बोलो आप? ठीक है नवेद साहब, लगता हूँ आई एम सॉरी, आपको बुरा लगा मुझे लग रहा है, लेकिन देखिए असल में इंसान वही है शब्बीर साहब, जो अपने आप परेशानी लेके दूसरों को थोड़ा सा मुस्कुरा दे, हंसा दे, उसको कहते हैं इंसान, जो मैं और आप कर रहे हैं इस वक्त। दिल्ली सुन रही है और बहुत हंस रही है, बहुत ज्यादा खुश है। हेलो, ये रा से रमेश जी से बात कर सकता हूँ? रा से रमेश जी से बात कर सकता हूँ? हाँ जी बोलो, रमेश बोल रहा हूँ। सर मैं आपके बेटे सा से सचिन के स्कूल से बोल रहा हूँ। स्कूल से बोल रहे हैं? हाँ जी, का से काम था आपसे और जा से जरूरी काम था, इसलिए मैंने आपको ये फा से फोन किया है। काम था? जा से जरूरी काम था सर, इसलिए मैंने फा से फोन किया है आपको, क्योंकि सा से सनी की कुछ हरकतें ठा से ठीक नहीं लग रही हैं और मैं उसका हा से हिंदी का टीचर बोल रहा हूँ। और मुझे क्योंकि आपसे बा से बात करनी थी, क्योंकि जा से जरूरी बात करनी थी, क्योंकि कल से माँ से मीटिंग शुरू हो जाएगी। भाई साहब, ये तो आपकी बात समझ में नहीं आ रही, पता नहीं क्या सर मैं आप बात से बुरा मत मानना। आया कि आप स्कूल से बोल रहे हो, नहीं बात क्या करनी है वो मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं आपको वही बता रहा हूँ, बात से बुरा मत मानना। मैं हा से हिंदी का टीचर हूँ, आ से इसलिए मैं ऐसे बोलता हूँ सर। यहाँ पे मैं हा से हिंदी सिखाता हूँ बात से बच्चों को। अरे तो मुझसे तो ठीक बात कर लो ना। अगर मैं ठा से ठीक भी नहीं बोल रहा और मेरी आ से आदत है तो आप कम से कम सा से समझ तो जाओ ना खुद। बोलो जी, आप अपने बा से बच्चे पर धा से ध्यान क्यों नहीं देते सर? सर जी मैं आपको सही बता रहा हूँ, पूरे सा से स्कूल में आ से आपका बच्चा, सा से सबसे बड़ा, शा से शैतान है। भाई साहब ये तो मैं तो मिलके आया हूँ स्कूल में, कभी ऐसी बात तो हुई नहीं, आज तो मैं आपके मुंह से पहली बार सुन रहा हूँ। नहीं तो सर मैं जहाँ से झूठ बोल रहा हूँ और आप मुझसे बात से बहस कर रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि मैं जहाँ से झूठ बोल रहा हूँ और आप सा से सच बोल रहे हो। नहीं है, दो आप फोन कर रहे हो तो कोई ऐसा बात होगी, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मैं मतलब मिलता रहता हूँ, तो जो खैर आप बताओ। मतलब सर बात से बच्चों का हमें सबसे ज्यादा धा से ध्यान रखना पड़ता है, मैं आपको सा से सही बताऊं, और आप बातें ऐसी कर रहे हो, मुझे बिल्कुल वो लग रहे हो चा से।
मतलब आप क्या कर रहा हो? नहीं आप मैं आपसे जो कह रहा हूँ कि बात से बच्चे पे अगर दा से ध्यान देने वाली बात है तो आप कम से कम माँ से मुझसे पूछ लो कि कहाँ से क्या परेशानी है। क्या कह रहे हो? चाय से क्या लग रहा हूँ? चाय से? हाँ, चाय से क्या लग रहा हूँ मैं? यार आप बात को एक तो समझते नहीं हो। मैं वही कह रहा हूँ कि बात से बच्चे की क्या बात से बच्चे की बात कर रहा हूँ ना। हाँ से हिंदी का टीचर बोल रहा हूँ। क्या कह रहा तू मुझसे चाय से लग रहा हो ये? सर मैंने आपसे सिंपल ये कहा है, आपकी बातों से आप मुझे वही लग रहे हो चाय से। अरे चाय से क्या होता है? चालाक आपसे अच्छा तो आपका बात से बच्चा है। आप फा से फादर होके नहीं समझ रहे ये बात। चाय से मैंने आपको क्या बोला? चाय से आप चालाक लग रहे हो मुझे। आप बातों को ना घास से घुमा रहे हो। ऐसा भाई वो बात सुन, ऐसा है कि कल मैं आऊंगा स्कूल और अपना नाम बताओ। नाम क्या? तुम बेगारी की बात किया जा रहा है। मेरी बात सुनिए सर, मैं रेडियो मिर्ची से ना से नवेद बोल रहा हूँ। हर शाम माँ से मुर्गा बनाते हैं। मुझे किसी ने बासे बताया था कि आपका बासे बच्चा स्कूल में पासे पढ़ता है, तो मैंने सोचा आपको पासे परेशान कर दूं। और एक बार बताऊं, आप वाकई में वही हैं चाह से। चालाक आदमी। अब मेरे साथ सर आप एक बार हाथ से हंसते हुए कहाँ से कुकड़ू को बोल दीजिए। हेलो हेलो महजबी, कौन बोल रहा है? अरे टीवी की आवाज कम कर लो महजबी, मेरा बैलेंस बहुत कम है। तो यहाँ कतर से बहुत महंगी है कॉल। महजबी बोल, कौन रहा है? महजबी, अरे कौन बोल रहा है? किससे बात करनी है? तौकीर महजबी, सलाम वालेकुम। बैलेंस बहुत कम है और बड़ी महंगी कॉल है यहाँ से कतर से। क्या हाल चाल? आपने रॉन्ग नंबर लगा दिया है, यहाँ पे कोई महजबी नहीं है। रॉन्ग नंबर लगा दिया? अरे मेरे अल्लाह, ये क्या मुझसे वो हो गई। सुनिए कौन बोल रही है साहिबा आप? हेलो, से क्या करना है? कतर से बोल रहा हूँ। यहाँ मैं 1.5 साल से नौकरी कर रहा हूँ। आज मुझे तनख्वाह मिली है। पहले मैंने रिचार्ज करा के अपनी बीवी को फोन किया था और यही नंबर उसने बेवकूफ ने ये नंबर दे दिया मुझे आपका। मैं कहाँ से नंबर लूँ? बैलेंस खत्म होने वाला है। आप जो भी साहिबा बोल रही है मेरी मदद कर दे। यहाँ पे इतना अकेलापन महसूस कर रहा हूँ। अपने बच्चों से बात नहीं करी, अपनी बीवी की हेलो हाय नहीं सुनी, सलाम नहीं किया मेरा। आपसे गुजारिश है, इस नंबर भी यही दिया है। मैं 50 बार चेक कर चुका हूँ, यही नंबर है। अब थोड़ी देर के लिए मुझसे बात कर लीजिए, मुझे तसल्ली हो जाएगी कि चलो। आप रोइए मत पहले तो। पहले मेरी बात सुनिए। मैं आपको अपने बच्चे की कसम, आपको मेरे बच्चों की कसम, 2 मिनट के लिए मुझसे बात कर लीजिए। आपको बड़ा अजीब सा लगेगा लेकिन मेरे दिल को सुकून पहुंच जाएगा। आप अगर चाहे बुरा ना माने, ये बैलेंस गया 2 मिनट के लिए सिर्फ मेरी अहलिया बनके। आपको अजीब सा लग रहा होगा लेकिन मेरी अहलिया बनके आपका कुछ नहीं घिसेगा। मेरे 150 रुपए यहाँ कतरी दिनार बचे हैं, इसमें बात कर लीजिए, मेहरबानी होगी। अच्छा, रोइए नहीं, अच्छा होता है। मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, ऐसे मेरा जरा दिल रख लीजिएगा। महजबी कैसी हो? ठीक हूँ। और महजबी घर में सब ठीक है वहाँ पे? हाँ सब ठीक है। और बताओ मौसम कैसा है वहाँ का? ठीक है। बकरा ईद पे आऊंगा, ईद पे तो छुट्टी नहीं मिल रही है। और जुनैद बताओ कैसा है बेटा? ठीक है वो भी। अच्छा, यहाँ पे मौसम बिल्कुल ठीक है, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कोई चीज मंगानी हो तो फोन करना मुझे, ठीक है? ठीक है ठीक है। अरे इंजेक्शन लग गई, इसलिए परेशान तो नहीं किया जुनैद ने? लेके गई थी मैं डॉक्टर के यहाँ, लगा दिया उन्होंने। इंजेक्शन जुनैद के नहीं लग रहे थे महजबी, तुम्हारे लग रहे थे इंजेक्शन। जुनैद को साथ में क्यों लेके गई थी? आपका बैलेंस खत्म हो रहा होगा। मेरा बैलेंस खत्म नहीं हो रहा। मेरे दिल को मैं अजीब लग रहा होगा लेकिन मेरे दिल को सुकून पड़ रहा है। गरीब आदमी, कतर में लेबर क्लास का आदमी आया हूँ यहाँ। 2-3 सवालों के जवाब दे दीजिए, रात को नींद आ जाएगी। हिंदुस्तान से हजारों किलोमीटर दूर, अपने भी बच्चे दूर, कतर में पड़ा हूँ। बैलेंस खत्म होने वाले, 2 ताकि नींद आ जाए। सुनिए, हाँ महजबी जरा चच्चा से बात कराओ अगर आसपास हो तो। चच्चा नहीं है आसपास, तो गए हुए हैं, गाँव चले गए। कब गए हैं? परसों गए। अरे तो 2 दिन पहले तो ओपन हार्ट सर्जरी हुई है उनकी, वो कैसे चले गए वहाँ पे? वो मुझे पता नहीं। और बताओ, क्या बहन कैसी है? बहन ठीक है। बहन का रिश्ता कोई आया महजबी, या क्या हुआ अभी उस रिश्ते का? जो वो एक आया था इखलास भाई के यहाँ से, अपने बड़े लड़के जुम्मन के साथ करना चाह रहे थे। बात चल रही है महजबी, तुमने बोलना छोड़ दिया क्या? कुछ पूछो, यहाँ मैं तुम्हारी मोहब्बत में पैसा कमा रहा हूँ। बताओ कैसा मौसम है वहाँ? बहुत अच्छा है, कभी हो जाता है। कल घटा हो रही थी, तुम बहुत याद आ रही थी। और मैं आ रहा हूँ दिसंबर में, ठीक है? ठीक है ठीक। कुछ मंगवाना है? नहीं। तुम्हारे वीजे के लिए कोशिश कर रहा हूँ, जैसे ही वीजा मिलेगा दूंगा। उसको लेके आना जुनैद को यहाँ पे। ठीक। बैलेंस खत्म हो रहा है, मैं जब ही रख रहा हूँ, हिफाजत से रहना। और सुनो, हाँ यार एक बार कह दो जरा प्यार से, हम भी तरस गए, आई लव यू।
मैं जब भी बैलेंस जा रहा है, क्या सुन नहीं पा रही हो? हेलो, मैं जब भी दूसरे वाले की तैयारी करके आऊंगा इस बार, फिक्र मत करना तुम, ठीक है?